लाहौल स्पीति के जिला मुख्यालय केलांग में भारतीय खाद्य निगम के तत्वाधान में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडेय ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मार्कंडेय ने कहा कि कोरोना के चलते केंद्र सरकार द्वारा मई 2021 से मार्च 2022 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी श्रेणियों के पात्र परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम गेहूं मुफ्त दिया गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने योजना के महत्व को देखते हुए देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम गेहूं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में जब कोरोना की लहर चल रही थी तब देश के प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ जनता को भारतीय खाद्य निगम के सहयोग से जरूरतमंदों को घर घर अनाज उपलब्ध कराने का सराहनीय कार्य किया है। कोरोना काल में भारतीय खाद्य निगम ने बहुत ही बेहतर कार्य किया था। किसी व्यक्ति को अनाज के बिना नहीं रहने दिया गया। फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के माध्यम से जो है आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर जो योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा आदरणीय मोदी जी द्वारा जो 22 सितंबर तक जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर आपको 5 किलो चावल आटा और 1 किलो चने का दाल दिया जा रहा है। ये हर परिवार तो पहुंचना चाहिए। ये योजना शुरू किया गया है पिछले कोविड काल में 2.5 साल से, और साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन गरीब कल्याण योजनाएं चलाई जा रही है। ये योजनाएं जो है क्या लाहौल स्पीति के अंदर के हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिल रहा नहीं मिल रहा। साथ में फोर्टिफाइड जो राइस की बात करना चाहूंगा, ये हमने जो है आंगनबाड़ी कार्यक्रम स्कूलों बच्चों के लिए दिया है। इसका लाभ मिलना चाहिए। और हिमाचल सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है सबसे मुख्य उद्देश्य था कि एफसीए के माध्यम से कराने का। क्या इन इलाकों में क्या कोई खाद्यान्न तैयार होता है? क्या एफसीए गोडाउन के यहाँ से उठा के क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको मिल रहा है? लोगों को जागरूक करना, लोगों तक इनका जो है राइट मिलना चाहिए, इसका मुख्य उद्देश्य था। जेओए पेपर लीक मामले को लेकर मंडल जिला युवा कांग्रेस ने जिलाधीश मंडी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन के माध्यम से युवा कांग्रेस जेओए परीक्षा को रद्द करने की मांग उठाई है। वहीं जेओए पेपर लीक होने के मामले को लेकर मंडी जिला युवा कांग्रेस ने जिलाधीश मंडी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा और ज्ञापन के माध्यम से युवा कांग्रेस ने जेओए परीक्षा को रद्द करने की मांग उठाई है। मंडी जिला युवा कांग्रेस प्रवक्ता डिम्पल शर्मा ने कहा कि जिस तरह से जेओए आईटी परीक्षा का पेपर लीक हुआ है और जो धांधली हुई है, यह बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि आज जिलाधीश मंडी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है और जेओए परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र भी बहुत दूर दूर दिए जाते हैं, जिससे बेरोजगार युवा अभ्यर्थियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। युवा कांग्रेस की मांग है कि अभ्यर्थियों को उनके स्थानीय उपमंडल में ही परीक्षा केंद्र अलॉट किए जाने चाहिए ताकि युवाओं को परेशानियों का सामना न करना पड़े। जिलाधीश जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार को एक मांग पत्र सौंपा। अभी हाल ही में जैसा कि आप जानते हैं कि जेओए आईटी पोस्ट कोड 939 की जो परीक्षा हुई उसमें जिस प्रकार से धांधली हुई है और जो वहाँ पर जो प्रकरण सामने आया कि निजी कॉलेज से संबंधित स्टाफ जो उसमें सम्मिलित है और किस प्रकार से पेपर जो है आधा घंटा पहले लीक हुआ, इस चीज़ को लेकर हमने आज ज्ञापन सौंपा है और हमने मांग की है कि जल्द से जल्द यह परीक्षा रद्द की जाए, क्योंकि हमारे युवा साथियों का कहना है कि अगर इसी प्रकार से उनके साथ अन्याय होता रहा तो यह इसको लेकर वे धरना प्रदर्शन प्रदेश सरकार के खिलाफ करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं एक तो बेरोजगारी इतने चरम पर है और ऊपर से एक आधी परीक्षा आती है और उसमें भी इस प्रकार से धांधली हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश का भविष्य अंधेरे में दिख रहा है। हमारा मानना है कि जल्द से जल्द परीक्षा रद्द की जाए। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की स्थिति अभी सामान्य चल रही है, लेकिन साथ लगते राज्यों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को मद्देनजर रखते हुए पाबंदियां लगा दी गई है। हालांकि हिमाचल में वर्तमान में कोरोना की सामान्य स्थिति होने के कारण पाबंदियां लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समय रहते एहतियात बरतते हुए हिमाचल में प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। एसडीएम नालागढ़ महेंद्रपाल गुर्जर ने बताया कि बीबीएन का क्षेत्र काफी बड़ा है और औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण लोगों का आना जाना यहां लगा रहता है। इसको लेकर एहतियातन रूप से सारी तैयारियां प्रशासन द्वारा नालागढ़ में रखी गई हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना की गाइडलाइंस के मुताबिक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुचारू रूप से लोग करें, उसके लिए संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है।
साथ ही प्रशासन इसकी अनुपालना करवाने के लिए क्षमता से बढ़कर कार्य में जुटा हुआ है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को लेकर नालागढ़ अस्पताल के बीएमओ के साथ बैठक की गई है और नालागढ़ अस्पताल में दोनों ऑक्सीजन प्लांट कार्यात्मक हैं। CSR में कंपनी के माध्यम से हर बेड पर ऑक्सीजन पाइपलाइन लगवाई गई है। वहीं इस मामले में पुलिस प्रशासन को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। BBN जो हमारा एरिया है काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और लोग दोनों राज्यों से यहाँ पर दिल्ली कम्यूटर्स भी आते हैं, तो इसको लेकर हमने एहतियातन रूप से जो है सारी तैयारी अपनी रखी हुई है। हमने पहले ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की जो गाइडलाइन है उनको इन्फोर्स कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया है और हम इसकी अनुपालना कराने के लिए भी 100% अपनी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं। दूसरा जो स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां हैं, तो इस संबंध में माननीय BMO साहब के साथ हमने कोऑर्डिनेशन करके एक जो ऑक्सीजन सब प्लांट है दोनों फंक्शनल है, हर बेड पर अब पाइपलाइन जो है CSR में हमने कंपनी के माध्यम से करवा के बेड में ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सकी है। साथ ही हमने किसी भी इवेंचुअलिटी से निपटने के लिए हम लोग जो दवाइयों का स्टॉक है, जरूरी मेडिसिन है, उसकी रिक्वायरमेंट हमने BMO साहब से पहले ही बना के रखने को कहा गया है। इसके अलावा जो हमारी एपेक्स बॉडी है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट बॉडी जो है, जो उसके जैसे भी दिशा निर्देश होंगे कोविड गाइडलाइन को लेकर उनको अच्छे तरीके से यहाँ पालन करवाया जाएगा। बिलासपुर में 30 अप्रैल को रोजगार मेला आयोजित होगा। रोजगार मेले के संयोजक हरीश नड्डा ने बताया कि पहले 50 के करीब कंपनियों के पार्टिसिपेशन करने का लक्ष्य था, लेकिन अब यह लक्ष्य 80 तक पहुंच गया है। इसमें मल्टीनेशनल सहित अन्य नामी कंपनियां मौजूद होंगी। मेले में कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। बिलासपुर में 30 अप्रैल को रोजगार मेला आयोजित होगा। संयोजक ने बताया कि शनिवार को मेले में सुबह 9 बजे से 80 कंपनियों के स्टॉल में इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही जिन युवाओं का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वह भी साथ साथ होगा। इस अवसर पर राज्य सरकार में उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे और विधिवत ढंग से मेले का उद्घाटन किया जाएगा। इस दौरान जिले के विधायक और अन्य लोग भी मौजूद रहेंगे। शाम के समय खाद्य आपूर्ति मंत्री मेले का समापन करेंगे। उन्होंने बताया कि मेले में 8 सेक्टर बनाए गए हैं, जहां एक नियोजित व्यवस्था के तहत युवाओं को बिठाया जाएगा और बारी बारी वॉलंटियर्स युवाओं को इंटरव्यू के लिए कंपनियों के स्टॉल तक ले जाएंगे और फिर वापस उसी जगह छोड़ भी जाएंगे। ऐसे में एक प्रॉपर सिस्टम के तहत यह कार्य संपन्न किया जाएगा। जो युवा एक बार इंटरव्यू में भाग लेंगे उन्हें दोबारा किसी अन्य कंपनी में इंटरव्यू के लिए अधिकृत नहीं किया जाएगा। जी को मैं अपना आदर्श मानता हूँ। वो मेक इन इंडिया, स्किल डेवलपमेंट और अन्य कार्यक्रमों के द्वारा भारत में रोजगार देने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए हमने भी एक छोटा सा प्रयास यहाँ बिलासपुर में करने की कोशिश करी है। 30 तारीख को बिलासपुर के कॉलेज ग्राउंड में रोजगार पर्व का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 80 कंपनियां और 80 कंपनियों के HR इंटरव्यू लेने आएंगे। हमारा रजिस्ट्रेशन अभी तक 2500 जो 2500 है युवाओं का हो चुका है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसमें जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा प्रयास करेंगे। इसी के साथ साथ हम गूगल सेफ एजुकेट स्कॉलरशिप भी युवाओं को देने का प्रयास कर रहे हैं। जो ग्रेजुएट युवा हैं उनको स्कॉलरशिप प्रोग्राम का भी हम एक कोड देंगे, जिससे वो गूगल स्कॉलरशिप के थ्रू एक गूगल का कोर्स कर पाएंगे। 30 तारीख को 10 बजे इसका हमने ओपनिंग रखी है कॉलेज ग्राउंड में, जिसके लिए हमारे हिमाचल सरकार के कैबिनेट मंत्री विक्रम ठाकुर जी, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं, वो इसकी ओपनिंग करेंगे। विधानसभा इंदौरा के डाहकुलाड़ा में 2 सगे भाइयों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं संदेह के आधार पर उनके साथी घनश्याम को गिरफ्तार किया गया है और मामले में पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है। इंदौरा के डाहकुलाड़ा में 2 सगे भाइयों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। जानकारी के अनुसार सुबह तड़के डाहकुलाड़ा के प्रधान के बेटे निर्मल प्रसाद ने थाना इंदौरा को सूचित किया कि उनके पड़ोस में रहने वाले 2 प्रवासियों का कत्ल हो गया है, जिस पर डीएसपी नूरपुर अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचे और शवों को कब्जे में लेकर जांच में जुट गए। वहीं इस मौके पर फोरेंसिक जांच टीम डॉक्टर विजय की अगुवाई में घटनास्थल पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। डीएसपी ने बताया कि मृतक मूल रूप से गाँव सांगरा, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। यहाँ मजदूरी का काम करते थे और कल रात सोते समय किसी व्यक्ति द्वारा तेजधार हथियार से कत्ल कर दिया गया। मृतकों की पहचान अनिल कुमार 18 साल, विनोद कुमार 21 साल, सुपुत्र धनीराम वासी मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। वहीं संदेह के आधार पर उनके एक साथी घनश्याम, जो कि उनके साथ ही रहता है, गिरफ्तार करके अगली कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
ये यहाँ डाकुलाड़ा में एक घर में जो है 3 लोग रह रहे थे जो लेबरर हैं, और 2 सगे भाई थे, और एक और उनके गांव का ही आदमी था, वो लोग रह रहे थे। आज सुबह ही गांव के प्रधान ने इंफॉर्मेशन दी कि 2 लोगों का वहां पे मर्डर हुआ है, जिसपे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी है और कार्रवाई कर रहे हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी मौके पे बुला के एविडेंसेस कलेक्ट की जा रही हैं, और इस पे पुलिस जो है धारा 302 में एक्यूज को सर ये आपने पकड़ लिया? एक्यूज्ड लगभग ट्रेस्ड ही है। क्या नाम क्या सर उसका, ये मरने वाला का नाम? अभी ऐसा पाया जा रहा है कि जो इनके साथ तीसरा आदमी रहता था वो सस्पेक्ट है, उसको डिटेन किया गया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।